Hello students, today we will discuss types of plans. 3 plans we have discussed yesterday. Now there is fourth plan and fourth plan is rule. Rule क्या होता है? देखिए rule क्या होता है? Rule tell us. Rule हमें बताता है. Rule tell us what to do और what to not do. Rule हमें बताता है क्या करना है और क्या नहीं करना. तो रूल टेल अस व्हाट टू डू एंड व्हाट टू नॉट डू. क्या करना चाहिए या क्या करना है और क्या नहीं करना. जो रूल होता है वो स्ट्रिक्ट वे में अप्लाई होता है. किस में अप्लाई होता है? स्ट्रिक्ट वे में. यानी अगर रूल फॉलो ना किया जाए तो क्या मिलती है? पनिशमेंट मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, no smoking in a factory is a rule. No smoking in a factory is a rule. कि फैक्ट्री में स्मोक नहीं करना क्या है? रूल है. अगर फैक्ट्री में किसी एम्प्लॉय ने स्मोक किया तो उसको क्या मिलेगी? पनिशमेंट मिलेगी. पनिशमेंट क्या मिलेगी? या तो उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा, ठीक है, या फिर उस पे फाइन या पेनल्टी लगाई जाएगी. तो दिस इज कॉल्ड रूल. अगर यहाँ पे होता नो स्मोकिंग इन अ सोसाइटी तो वो क्या बन जाता? पॉलिसी. मान लो सोसाइटी में किसी ने स्मोक किया तो क्या सोसाइटी से निकाल देंगे? नहीं. उसे कहेंगे कि भाई यहाँ की पॉलिसी है, समझाएंगे यहाँ की पॉलिसी है स्मोक नहीं करना. लेकिन अगर फैक्ट्री में किसी ने स्मोक किया तो ये क्या है? रूल है. तो उसे पेनल्टी मिलेगी, उस पर फाइन चार्ज होगा. तो यही तो डिफरेंस है रूल में और पॉलिसी में. पॉलिसी जो होती है वो फ्लेक्सिबल होती है. जो पॉलिसी होती है वो जनरल स्टेटमेंट होती है. जैसे नो स्मोकिंग इन अ सोसाइटी, सोसाइटी में स्मोक नहीं करना, जनरल स्टेटमेंट. लेकिन जो रूल्स होते हैं वो जनरल स्टेटमेंट नहीं होते. जो रूल्स होते हैं वो स्ट्रिक्ट होते हैं. अगर कोई रूल तोड़ दे तो क्या लगता है? पनिशमेंट लगती है, पेनल्टी लगती है. सो दिस इज कॉल्ड रूल. तो रूल हमें क्या बताता है? रूल एक स्टेटमेंट होती है. रूल इज अ स्टेटमेंट विच टेल अस व्हाट टू डू और व्हाट टू नॉट डू. क्या करना है और क्या नहीं करना. और जो एम्प्लॉय रूल को तोड़ता है, ब्रेक करता है, उस पर क्या लगता है? पनिशमेंट लगती है. पनिशमेंट में क्या होगा? या तो जॉब से निकाल दिया जाएगा या कुछ फाइन लगेगा या फिर क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी. सो दिस इज कॉल्ड रूल. ओके, नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रोसीजर. ये प्रोसीजर क्या होता है? देखिए, प्रोसीजर का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस ऑफ डूइंग अ वर्क. किसी भी काम को करने की सीक्वेंस को क्या बोलेंगे? प्रोसीजर बोलेंगे. तो प्रोसीजर मीन्स सीक्वेंस ऑफ डूइंग अ वर्क. किसी भी काम करने की सीक्वेंस को क्या बोला जाता है? प्रोसीजर बोला जाता है. फॉर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हमें क्या चाहिए? हमें पैसा चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर. डेटर से पैसा निकलवाना है. द रिकवरी ऑफ मनी फ्रॉम द डेटर्स. तो बेटा इसका क्या प्रोसीजर होगा? देखिए, सबसे पहले उसको लेटर राइट करेंगे. लेटर राइट करने का मतलब कि मेरे इतने पैसे हैं, आप दे दो, ठीक है, लेटर राइट करना. सेकंड, अगर फिर भी नहीं देता तो उसको बात करेंगे टेलीफोन पे. तो कॉन्टेक्टिंग ऑन टेलीफोन. अगर डेटर फिर भी पैसे नहीं दे रहा तो उसे पर्सनली जाके मिलेंगे, मीटिंग पर्सनली. फिर भी पैसे नहीं दे रहा तो लास्ट में क्या लेंगे? लीगल एक्शन लेंगे, टेकिंग लीगल एक्शन. तो ये क्या है? ये प्रोसीजर है. ये क्या है? प्रोसीजर. सबसे पहले क्या करेंगे? लेटर राइट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? टेलीफोन पे कांटेक्ट करेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? पर्सनल जाके मिलेंगे. उसके बाद क्या करेंगे? लीगल एक्शन लेंगे. क्या लेंगे उसके बाद? लीगल एक्शन. तो जो प्रोसीजर होता है वो काम को करने की सीक्वेंस होती है. जो प्रोसीजर होता है वो मैनेजर को गाइड करता है काम को किस सीक्वेंस से करना है. तो ये काम को करने की क्या थी? सीक्वेंस थी. और क्या काम था? डेटर से मनी को क्या करना था? रिकवर करना था. ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड
procedure. This is called procedure, sequence of doing a work. Now sixth plan is method. अब मेथड क्या होता है? मेथड का मतलब क्या होता है? मेथड जो है वो प्रोसीजर से क्या होता है? डिटेल्ड होता है. तो मेथड इज मोर डिटेल्ड देन प्रोसीजर. जो मेथड है वो प्रोसीजर से डिटेल्ड है, बड़ा है. यानी मेथड वाइडर है, प्रोसीजर नैरो है. मेथड क्या है? वाइडर. प्रोसीजर क्या है? नैरो. मेथड होता क्या है? मेथड बताता है हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज. कितनी एक्टिविटीज है यहाँ पे? 4. हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर इज डन. कि प्रोसीजर की एक्टिविटीज को कैसे करना है. मेथड क्या बताता है? हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर इज टू बी डन. प्रोसीजर की एक्टिविटीज को कैसे करना है ये कौन बताता है? मेथड बताता है. प्रोसीजर का मतलब क्या है? सीक्वेंस. मेथड का मतलब क्या है? ये जो सीक्वेंस है इसको करना कैसे है. फॉर एग्जाम्पल लेटर राइट करना है तो लेटर राइट कैसे करना है? क्या मेथड है. टेलीफोन पे कांटेक्ट करना है तो कैसे करना है? कौन सा मेथड यूज करना है. पर्सनली मीट करना है तो कौन सा मेथड यूज करना है. लीगल एक्शन लेना है तो कौन सा मेथड यूज करना है. तो मेथड बताता है हाउ डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर इज टू बी डन. कि प्रोसीजर की एक्टिविटीज को कैसे करना है ये हमें कौन बताता है? मेथड बताता है. ठीक है. तो दीज 6 आर द standing plans. These 6 are the standing plans. Now single use plans. सिंगल यूज प्लान्स होते हैं 2 जो एक ही बार बनाए जाते हैं, यूज भी एक बार किए जाते हैं. सिंगल यूज प्लान्स में सबसे पहला प्लान क्या है? प्रोग्राम. ठीक है. प्रोग्राम होता क्या है? प्रोग्राम का मतलब एक सिंगल यूज प्लान होता है. प्रोग्राम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है. कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब वी कैन से प्रोग्राम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इन विच एवरीथिंग इज डिसाइडेड. जिसमें हर चीज डिसाइड की जाती है. एवरीथिंग इज डिसाइडेड लाइक व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड who is to do it. what to do क्या करना है, how to do कैसे करना है, when to do कब करना है, who is to do it कौन करेगा. so this is called program. प्रोग्राम कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें हर चीज डिसाइड की जाती है. जैसे क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और कौन करेगा. ये जो प्रोग्राम होता है ये सिंगल यूज प्लान होता है. जैसे ट्रेनिंग. अब ट्रेनिंग प्रोग्राम. ठीक है. जैसे ट्रेनिंग हमने एक ग्रुप को दे दी, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को. क्या सेम ट्रेनिंग दोबारा इन्हीं एम्प्लॉयज को देने की नीड है? नहीं है. अब ये ट्रेनिंग नए एम्प्लॉयज को दी जाएगी तो ये सिंगल यूज प्लान है कि एक बार हो गया, एक बार बन गया, एक बार दे दिया, बस उसके बाद उसका कोई यूज नहीं है. इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम. इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोग्राम. तो जो प्रोग्राम होता है वो सिंगल यूज प्लान होता है. जो भी कंपनीज में प्रोग्राम बनाए जाते हैं उनका एक ही यूज होता है. एक ही बार बनाया, एक ही बार यूज हो गया. जैसे ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोडक्शन प्रोग्राम. ठीक है. सेल्स प्रोग्राम अगर एक बार बनाया तो एक बार यूज हो गया. तो इसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बोलते हैं जिसमें हर चीज डिसाइड की जाती है. हर मंथ का, हर ईयर का न्यू प्रोग्राम बनाया जाता है. तो दिस इज कॉल्ड प्रोग्राम. नेक्स्ट प्लान इज बजट. बजट क्या होता है? देखिए जो बजट है वो न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है. तो बजट इज अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट. जो ये बजट है ये हर डिपार्टमेंट बनाता है. तो बजट इज मेड बाय एवरी डिपार्टमेंट्स. ठीक है. जो बजट होता है वो क्या होता है? न्यूमेरिकल स्टेटमेंट होता है. जो बजट होता है वो क्या होता है? क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन होता है. क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन
ऑफ प्लान, जो भी प्लान है उसका क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन क्या कहलाता है? बजट कहलाता है। बजट हर डिपार्टमेंट बनाता है। परचेज डिपार्टमेंट परचेज बजट बनाता है, सेल्स डिपार्टमेंट सेल्स बजट बनाता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट फाइनेंस बजट बनाता है, बजट ऑर्गेनाइजेशन भी बनाती है। तो कहने का मतलब है दो तरह के बजट्स होते हैं। एक होता है मास्टर बजट जो ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का बनता है, एक होता है डिपार्टमेंटल बजट जो हर डिपार्टमेंट बनाती है, उसे क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंट बजट। जैसे परचेज डिपार्टमेंट बजट, सेल्स डिपार्टमेंट बजट, फाइनेंस डिपार्टमेंट बजट। तो दो तरह के बजट होते हैं, मास्टर बजट और डिपार्टमेंट बजट। देखिए, बजट हर डिपार्टमेंट बनाता है, हर कंपनी बनाती है, हर जोन बनाता है। बजट का मतलब होता है क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। जैसे हर जोन भी बजट बनाता है। जैसे कंपनी है उसमें नॉर्थ जोन अपना बजट बनाता है कि 50 लाख की सेल करनी है, साउथ जोन अपना बजट बनाता है कि इस साल 70 लाख की सेल करनी है, ईस्ट जोन अपना बजट बनाता है 65 लाख की सेल करनी है, वेस्ट जोन अपना बजट बनाता है 1 करोड़ की सेल करनी है। तो कंपनीज में जो हर जोन्स होते हैं वो भी क्या बनाते हैं? बजट्स बनाते हैं। जो बजट होते हैं वो गोल्स को अचीव करने में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। सो बजट भी सिंगल यूज प्लान्स होते हैं। अगर एक बार ये बना दिए जाते हैं तो इनका दोबारा यूज नहीं होता। क्या नॉर्थ जोन अगले साल भी 50 लाख का बजट बनाएगा? नहीं, चेंज होगा। साउथ जोन भी सेम बजट बनाएगा? नहीं, चेंज होगा। तो ये जो बजट होते हैं ये ईयर टू ईयर क्या होते हैं? चेंज होते हैं। हमारी गवर्नमेंट भी बजट बनाती है, क्या हर साल सेम बजट रखती है? नहीं, जो बजट इस साल बन गया उसका नेक्स्ट ईयर कोई यूज नहीं होता। सो दिस इज द बजट। एंड बजट भी कौन सा प्लान हुआ? सिंगल यूज प्लान हुआ। ओके, थैंक यू।